माधव हैप्पी ओल्ड एज होम में शुरू हुआ पतंजलि आरोग्य केंद्र। आराध्या वृद्धा महिला स्वयं सहायता समूह ने किया शुभारंभ। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे ने पतंजलि आरोग्य केंद्र का किया उद्घाटन। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य के प्रतिनिधि ऋषि पांडे ने किया दीप प्रज्वलित। वृद्धजनों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्था सचिव डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला ने अतिथियों को भेंट किया गुलदस्ता। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रचार संस्थान द्वारा संचालित माधव हैप्पी ओल्ड एज होम आनेपुर में बुजुर्गों की देखभाल और आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए आराध्या वृद्ध महिला स्वयं सहायता समूह ने पतंजलि आरोग्य केंद्र का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर संस्था सचिव डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला, अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा अनुराधा शुक्ला, राष्ट्रीय कवि अजय अंजाम शुक्ला, खंड विकास अधिकारी औरैया के साथ वृद्ध आश्रम प्रबंधक नरेंद्र पाल, लेखाकार सुनील कुमार, लालमणि वर्मा, कपिल, विमलेश, आराधना के साथ संस्था के कर्मचारी और सैकड़ों बुजुर्ग माता पिता मौके पर मौजूद रहे। औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे ने माधव हैप्पी ओल्ड एज होम में जब से आना शुरू किया, उनका इस आश्रम और यहाँ के वृद्धजनों से खासा लगाव है। यह बातें उनके संबोधन में साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रही है। पतंजलि उद्घाटन के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के जो संचालक महोदय हैं आदरणीय हर्षवर्धन शुक्ला जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय मिसेस शुक्ला जी को भी, जिन्होंने इस वृद्धा आश्रम को बहुत ही सुचारू रूप से मैं देख रहा हूं और लगातार 2 साल से मैं आया भी हूं और उससे पहले सुनता रहा हूं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए रखी, तो उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय शुक्ला जी को। मेरा जन्मदिन 6 तारीख को होता है और मैंने पिछली बार बोला था कि हर जन्मदिन हम अपना यही मनाएंगे। किसी कारणवश, क्योंकि 6 तारीख को भी बहुत मौसम खराब था, 6 तारीख को बारिश हुई थी और मौसम भी खराब था और व्यस्तता भी बहुत थी, तो मैं नहीं आ पाया, मैंने संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि हम रात में 10-11 बजे तक फ्री हो पाए। क्योंकि मैंने ये बोला था कि हम जन्मदिन अपना वृद्धा आश्रम में ही मनाएंगे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट राज से लेकर और अब राजनीति तक, चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे 5 स्टार हो, या दोस्तों में पार्टी हो या फैमिली में हो, लेकिन जो सुकून आप लोगों के बीच में आकर मिलता है, जो आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है, ऐसा सुकून तो कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैंने पिछले बार ये बोला था कि मैं अपना जन्मदिन आप लोगों के बीच में मनाऊंगा और निश्चित रूप से मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। बताइए भैया, अपना जन्मदिन जो केक लेके गया बस उसके सामने बैठ गए, मैंने कोई पार्टी नहीं की। आप लोगों के बीच में अगर मैं जन्मदिन मनाता तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में हम पार्टी करते। मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया पार्टी का। आप लोगों से बस जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी फीलिंग आती है और मतलब अंदर से एक अच्छा वातावरण देख के ये लगता है कि आप लोगों का जो आशीर्वाद, अनेकों माताएं हमारी, अनेकों हमारे पिता को बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे जो संचालक महोदय हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की देखरेख, जैसे यहाँ पर अनेकों माताएं बैठी, हमारे पिता को बुजुर्ग बैठे हैं, लोग अपने एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। अभी आदरणीय ऋषि भैया ने बताया कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं, भगवान को मानना ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, हमारा आशीर्वाद अधूरा है। हम अगर अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से अगर हम मंदिर जाएं या जब मंदिर का दिन हो तो मंदिर जाएं, तो निश्चित रूप से हमें हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी कि हमारे। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य के प्रतिनिधि ऋषि पांडे ने अपने संबोधन में संस्था के सचिव राजवर्धन शुक्ला और अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा अनुराधा शुक्ला के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना राजवर्धन शुक्ला श्रवण की भूमिका अदा कर रहे हैं। और यहाँ उपस्थित सभी माताओं के, वृद्धजनों के चरणों में इस बेटे का प्रणाम स्वीकार करें। मंच पर उपस्थित इस पूरे आश्रम को जो सींचने का काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय राजवर्धन शुक्ला जी, बहुत ही सम्मानित हमारी भाभी श्रीमती
अनुराधा शुक्ला जी। यकीन मानिए कि जितना मैं बधाई दे सकता हूं आपको वो कम है, क्योंकि अभी हमारे हृदय दीक्षित बोल रहे थे कि ईश्वर ने जिस कार्य में आपको लगाया है निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा सोचा होगा। ये बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी को देखते हुए जो अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहे, आपने कितने माता पिता बना लिए, इसके लिए आप बधाई दे पा रहे। खंड विकास अधिकारी औरैया ने संबोधित करते हुए आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी कि जो बच्चे अपने माता पिता को आज वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, कल जब उनके सामने ये वक्त आएगा तो उनके आंसू भी नहीं रुकेंगे। और मैं तो दुखी हुआ हूं, लेकिन एक और खुशी साथ में हो जाती है कि औरैया जिले में आप लोगों का बेटा तो आपको छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों के बीच में एक राजवर्धन जी जैसे बेटा पैदा हुआ जो आपकी सेवा कर। हम तो भगवान से एक प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोग और भी पैदा हों कि ठुकराए गए माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार रहें और करें। अंजाम जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि वास्तव में बददुआ लगती होगी उनको जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा। वो सोच रहे होंगे कि हम बहुत तरक्की करेंगे। तरक्की केवल उनसे भी दिखती होगी जब लास्ट में वो भी इसी स्टेज में आएंगे तो उनके आंसू नहीं होंगे। ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। रजत पांडे ने पद्मश्री कवि सुनील जोगी की कविता से अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि शायद जीवन में इतनी खुशियां मुझे कभी नहीं मिली जो आज मुझे इस आश्रम में आकर मिली हैं। मैं वर्षों से औरैया में इसका नाम सुनता था, कार्यक्रमों को देखता था। पहली बार जिनके कार्यक्रम में मुझे आने का एक अवसर मिला और यहाँ आकर के मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन के शायद वो पल कभी नहीं जिए होंगे जो मैंने यहाँ पे आज आके 1 घंटे के अंदर आप लोगों के बीच में जिया है। मैं इतना भावुक हो चुका हूँ कि मेरे पास आज शब्द नहीं है। अजय जी ने बहुत अच्छा बोला, राष्ट्रीय स्तर के कवि है। अजय भैया को याद होगा कि हमारे पुराया के पद्मश्री अवार्डी है डॉक्टर सुनील कुमार जोगी। उनकी 4 पत्नियां हैं, न गीता से न कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दुआओं से अता होती है। रहमतें बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। इन दुआओं को साक्षात जीने वाले एक प्रतिमूर्ति डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। और राजवर्धन जी के बारे में मुझे अभी जैसा बताया गया कि कन्नौज के रहने वाले हैं और कन्नौज का और डॉक्टर राजवर्धन जी का एक रिश्ता मैं बता दूं कि राजवर्धन जो नाम है इसके पीछे की कहानी ये है कि राजवर्धन नाम प्रभाकर वर्धन थनेश्वर के राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। उनकी जो बहन थी भाग्यश्री वो कन्नौज ब्याही हुई और जब भाग्यश्री के ऊपर मालवा के शासक उस समय के तत्कालीन गृहबर्मन से उनका विवाह हुआ और गृहबर्मन को जब अन्य आक्रांताओं ने आकर के मार डाला और भाग्यश्री को जेल हो गई तो उन्हीं राजवर्धन के द्वारा उनको मुक्त कराया गया और कन्नौज में शांति की स्थापना हुई। इसी तरीके से राजवर्धन जी औरैया आए और आप लोगों के बीच में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे बुजुर्गों के बीच में एक शांति संदेश जा रहा है, एक खुशियां जा रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको शब्दों में बखान करूं। ऑलरेडी चाचा जी जब अभी अपने बारे में बता रहे थे तो मैं इतना भावुक हो गया कि मैं शायद अपने जीवन काल में बाल्यकाल के अलावा कभी रोया हूँ। आज मैं सुनते सुनते रोने लगा। मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जीवन में जब ये दृश्य ईश्वर न करे कभी किसी के सामने आए, मगर राजवर्धन जी वो काम कर रहे हैं आप कि मैं निश्चित आपसे ये मान के चलता हूँ कि भविष्य में आप उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर ईश्वर ने आपको बैठाने के लिए काम नियत किया है, क्योंकि ये कार्य आपको दिया गया है और आप पूरी निष्ठा के साथ इसको कर रहे हैं। निश्चित ही आप ढेरों आशीर्वाद के पात्र हैं। औरैया आनेपुर में संचालित माधव हैप्पी ओल्ड एज होम वृद्धों के लिए एक सहारा और जो इंसान अपने माँ बाप का प्यार नहीं पा सका उनके प्यार और आशीर्वाद को याद करता है, ऐसे लोगों के लिए माधव हैप्पी ओल्ड एज होम एक धाम जैसा है। यहाँ पर बहुत से अधिकारी, व्यापारी, समाजसेवी, नेता अपना जन्मदिन मनाने आते हैं और अपनी खुशियाँ वृद्धजनों के साथ बांटते हैं।
ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रचार सेवा संस्थान का यह सराहनीय कदम है, जिसमें डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला और उनके संस्थान के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। औरैया से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ सहयोगी सुशील कुमार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।